वो कहते हैं ना, किसी को भी किसी एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी हाँ, यहाँ पे सुजैन जो है ऋतिक रोशन की जो वाइफ़ है, वही देखने वाली बात है कि देखिए क्या ही फिट नज़र आ रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। जी हाँ, स्पॉट किए गए हैं अली गोनी, सुजैन और उनका बॉयफ्रेंड, और साथ में है अनुष्का रंजन और जैस्मीन बसीन। पहले तो ऐसे लगा कि जैस्मीन अली के साथ नहीं है, भई ये कौन लड़की थी, वो पीछे साथ में अली के खड़ी थी अनुष्का रंजन। बट बाद में पता चला कि यहाँ पे जैस्मीन भी आई हुई है। जी हाँ, यहाँ पे सुजैन जो है वो ऋतिक रोशन के बिना ही बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इनकी लाइफ भी क्या है ना, देखो बच्चे पैदा कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर इनके बॉयफ्रेंड हो जाते हैं, फिर उनके साथ ये डेटिंग शेटिंग चलती रहती है, और पुराने पति के साथ भी मिलना जुलना बीच में चलता रहता है, और बच्चों के टेक केयर भी ये लोग अच्छे से कर लेते हैं। भाई देखें, आपको देखने से कहीं लगता है कि ये 2 बच्चों की माँ है, और एकदम से पतली सी लड़की और फिटनेस में पूरी अपने माहिर हासिल कर चुकी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेटिंग शेटिंग कर रही है। भाई इनकी लाइफ भी अलग ही चीज़ होती है, बट बुरी बात ये है कि आजकल ये चीज़ें हमारी जनरेशन में भी आ रही हैं। ऐसी एक बात है कि आजकल की यंग लड़कियां हों या लड़के हों, किसी को किसी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। रिश्ते तो ऐसे बिखर चुके हैं इन लोगों को देख देख के। मुझे याद है, मैं छोटी थी तो मेरे मामू घर पे ना, मतलब फिल्मी मूवीज़, डांस, ये सब चीज़ें नहीं लगाने देते थे। नानू भी नहीं लगाने देते थे, बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। तो मैं ये सोचती थी अक्सर, यार इसमें प्रॉब्लम क्या है, वो हीरो हीरोइन है, वो कर रहे हैं तो उनको करने दो। कोई ऐसा सीन आ जाता था कि गले लगे हुए हैं किसी को, तो वो गालियाँ देते थे, इतने गंदे वाले बोलते थे। मतलब पुराने जो हमारे बुजुर्ग होते थे, वो कहते रहे इनको, मतलब गाली देख के बोलते थे, इनको बंद करो यार, ये क्या है, कंजर खाना लगा रखा है, ये है वो है। वो धीरे धीरे जब उन्होंने ढील छोड़ी ना अपने बच्चों को ये सब चीज़ें देखने की, तो हमने तो बड़े खुश हुए कि हाँ भैया, हमें ये सब चीज़ें, मेरी बात वो समझ पाएंगे जो 80 के, 84, 80, 90, 95 ऐसे लोग बच्चे होंगे ना, वो लड़के लड़कियां होंगे, वो ये बात समझ पाएंगे। तो उनके टाइम पे ये करते थे। तो फिर क्या होता था कि उन्होंने ऐसे गालियाँ देनी और सब बंद कर देनी, ऐसे टीवी वीवी। तो टीवी एक छोटा से कॉर्नर में ऊपर लगा होता था। मेरे दादाजी आते थे शाम को, उसको बोलते थे पंजाबी में खबरें, जिसको समाचार बोलते थे। वो एक राजन करके अंकल थे, वो उनका ही आता था, बस वो ही उनकी बातें ही सुनी जाती थी। तो उसके बाद टीवी जैसे मेरे दादाजी आते थे वो ऑन करते थे, फिर उसके बाद बंद हो जाता था। मतलब उतना ही देखना उन्होंने, बस न्यूज़ जो है, खबरें जिसको बोलते वो ही देखना, बस वो भी 15-20 मिनट की होती थी शाम को, वो भी सुबह नहीं शाम को। और फिर नाना जी के घर पे जाना तो उन्होंने सब कुछ भी बिल्कुल, टीवी तो नाम ही नहीं है उनका ऑन हुआ, अगर हुआ है तो कोई सीरियल लगा होता था, कोई महाभारत, ये सब सीरियल, ये सब चीज़ें नहीं देखते थे। मेरे मन में हमेशा ऐसी चीज़ें आती है, जब मैं हीरो हीरोइन को देखती हूँ, मैं सोचती हूँ हमें फ्रीडम चाहिए था। हम चाहते थे कि हमें, यार ये क्यों नहीं देखने देते, ये कैसे लोग हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है। तो मैं हमेशा सोचती थी यार ये कैसे लोग हैं, तो फ्रीडम थोड़ा सा मिला। तो आज भी मुझे पता है, मेरे नानू के घर पे आज भी टीवी जो है बच्चों को अलाउड ही नहीं है, वो देखने ही नहीं देते। हाँ ठीक है, वो थोड़ा बहुत है, अगर वो सीरियल उनको देखना है वही देखते हैं, क्योंकि मेरे नाना जी अभी जिंदा है, तो वो उनकी जनरेशन अभी तक वो ऐसे ही चल रही है, पोते पोते को भी नहीं देखने देते, टीवी से दूर रखते हैं, फ़ोन देते नहीं। बट हमारे यहाँ पे जैसे दादाजी मेरे चले गए और बच्चे जो है वो, बाप ने थोड़ा प्यार किया, माँ ने प्यार किया, देखने दो यार, बच्चे हैं, टीवी देखने दो। वो देख देख के चीज़ें देख देख के आज हम अपने बच्चों को आईपैड दे रहे हैं, फ़ोन दे रहे हैं, सब चीज़ें दे रहे हैं। और मेरी भी बेटी है, और आज बच्चों को इतनी सारी चीज़ें पता है जो हमें बड़े होके भी नहीं पता थी, और कभी अभी भी काफ़ी चीज़ें जो है वो नहीं पता है। तो आज छोटे छोटे बच्चे, 9-10 साल के बच्चों को हर चीज़ आप पूछ लो, कौन सी कंट्री में क्या है, कौन सी जगह कहाँ है, कौन सी चीज़ का नाम क्या है, कौन के आज के जो इनके रोल मॉडल है वो कौन बन चुके हैं, इनको सब कुछ पता है। तो टीवी ने ये सब कुछ जो है वो अपने हमारे घरों में आके ना सब जो है सत्यानाश कर दिया। तो मैं इनको सोचती हूँ, कभी कभी मन में हमेशा आता है कि भाई देखो, शादी हुई, 2 बच्चे पैदा करिए, यंग बच्चे हो गए हैं, तो माँ देखो एंजॉय कर रही है, और बाप ने अलग से जो अपनी गर्लफ्रेंड रख ली है,
तो इनकी क्या बातें हैं। तो वो सही कहते थे बड़े बुजुर्ग कि इन चीज़ों को बंद करो, इस कंजर खाने को बंद करो, ये घर खराब कर देगा। तो ये अब आज की जनरेशन ये कह रही है कि भाई ये देखने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, और रिश्ते क्या होते हैं, नहीं निभते तो छोड़ दो, अलग हो जाओ, सेपरेट हो जाओ, बच्चों का क्या टेक कर लेंगे। तो वो बहुत इजी रिश्ते जो हो गए हैं ना, तो बड़ा ही सिस्टम खराब हो गया है। आपको क्या लगता है इस बारे में बताइएगा ज़रूर अपनी राय। अगर कोई समझदार होगा तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। स्पेशली जो लेडीज़ हैं उनको ज़्यादा समझ होगी, या कोई बड़ी एज के